हे गाइस, आज बताएंगे दीप विहार के बिल्डरों का सच। इस कॉलोनी में क्या हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे पब्लिक मूव कर रही है, किस लिए मूव कर रही है, क्या रीजन है दीप विहार का। उत्तम नगर में पब्लिक क्यों ज्यादा प्रीफर करती है वहां पे जाना, उसके पीछे क्या राज है, वो आज सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन आपको हर चमकती धमकती हुई चीज, आपको शायद ही ये चीज महसूस हो कि यार हमने शायद कुछ गलत डिसीजन ले लिया। तो दीप विहार में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं या यहाँ आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आपको सारी सच्चाई बताऊंगा मैं। दीप विहार में आपको क्या मिलेगा, उत्तम नगर में आपको क्या मिलने वाला है। चलो दिखाते हैं आपको ये वीडियो। लेट्स हैव अ लुक। हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रवीण रावे फ्रॉम राव प्रॉपर्टीज। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दीप विहार में फ्लैट खरीदने वाले जितने भी लोग हैं, आपको पता होगा यहाँ पे फ्लैट के बिकने का राज क्या है। एग्जैक्टली क्यों पब्लिक यहाँ पे मूव कर रही है, दीप विहार के अंदर बिल्डर ऐसा क्या कर रहे हैं जो यहाँ पे पब्लिक आ रही है या फ्लैट ले रही है, या दीप विहार में ऐसा क्या है कि यहाँ पे फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, बाकी अदर कॉलोनी से उत्तम नगर वगैरह को सबको फेल कर दिया है दीप विहार ने। क्यों, रीजन मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि लोकेशन। दीप विहार की जो लोकेशन है वो सेक्टर सराउंडिंग लोकेशन है, ये किसी कॉलोनी को एक सराउंडिंग में नहीं है। दीप विहार के चारों तरफ सेक्टर 24, सेक्टर 25, सेक्टर 31, 32, सेक्टर 23, 22, सेक्टर 23 सॉरी 22 थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। चारों तरफ दीप विहार के आगे की तरफ में चौड़े चौड़े रोड है, पीछे आपका यूरिया 2 आता है जो इसको जस्ट पीछे से निकलता है। तो लोकेशन की बात करें। दूसरी चीज ये है, लोकेशन के साथ साथ में दीप विहार सेक्टर 24 के बिल्कुल एक डिवाइडिंग रोड बीच में से जाती है। दैट्स वाई दीप विहार की लोकेशन थोड़ी सी पॉपुलर है। दीप विहार का जो मेन रेड लाइट है वहां तक आपको सारी चीजों की एक फैसिलिटीज, जैसे कि अगर हम रिठाला मेट्रो देखें, यहां से कितना किलोमीटर है, मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर। दीप विहार से मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर है। अब 2.5 किलोमीटर, उसके बाद में जो फैसिलिटीज आपकी आने वाली है दीप विहार में लोकेशन के हिसाब से, वो आपकी मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी आपकी इन फ्यूचर सेक्टर 32 और 31, सेक्टर 26, ये आपके मेट्रो स्टेशन के रूट होंगे जो आपकी नरेला तक जाएगी, बवाना होती हुई पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कवर करती हुई। तो ये हो गई लोकेशन की बात। उसके बाद आ जाती है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या है दीप विहार में? दीप विहार में सिविल लाइंस डल रही हैं, सीसी के रोड्स हैं, आईजीएल जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि गैस की पाइपलाइन है, आपको कोई सिलेंडर विलेंडर का यूज नहीं करना है, आपको आईजीएल की कनेक्टिविटी हर घर के साथ में मिल रही है फैसिलिटीज के अंदर। दूसरा, मार्केट्स जो है ऑल नियर बाई है, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, बेसिक शॉप्स हैं, जैसे कोई रोजमर्रा की सब्जी लेनी है, ये सब चीजें लेनी है, ये आपके लिए एक रेडी वाले इस टाइप की जो फेरी वाले होते हैं वो आपके घूमते रहते हैं, तो वो आपके घर के नीचे ही मिल जाती है वो चीजें, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो मार्केट्स लगती हैं वो आपके बिल्कुल दीप विहार के सेंटर में लगती हैं। जैसे हम सैटरडे संडे वाली मार्केट्स की बात करें या मंडे ट्यूसडे वाली मार्केट्स की बात करें, तो ऐसे यहाँ पे मार्केट भी लगती है। तीसरी चीज ये है, सेक्टर 24 आपके पास में है, आपको हर टाइप की फैसिलिटीज वहां पे, हर टाइप की चीजें, स्कूल्स वगैरह हर चीजें हैं वहां पे। सेक्टर 24, 25 और 23 ये तीनों दीप विहार के बिल्कुल पास में, नजदीक में जिसको कहते हैं, 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में है। तो आपको इतने सारे स्कूल्स हैं हर लेवल के, डीपीएस हो गया, रेयान हो गया, हेरिटेज हो गया, बहुत सारे स्कूल्स हैं, डिपेंड अपॉन आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो रहेगा रिठाला मात्र सिर्फ 2.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, अगर हम रीच करें तो रेड लाइट तक सारे रिक्शा, बसेस वगैरह सब तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपको अवेलेबल मिलती है। इंटरनल आज की डेट में थोड़ा सा कनेक्टिविटी नहीं है कि हमें आपको अंदर से ही रिक्शा मिल जाए, आज की डेट में नहीं है, बट आने वाले टाइम में होपफुली आपके लिए वो फैसिलिटीज भी शायद धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे थोड़े से ई रिक्शा वगैरह भी आने लग गए हैं। सराउंडिंग में आपके बैंक्स हैं, सारी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि अब हम आपको बताते हैं दीप विहार के अंदर जो बिल्डर फ्लोज हैं, बिल्डर फ्लोज के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो जीपीए में है, पावर ऑफ अटॉर्नी में है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हैं, बट वो ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ी है, हो सकता है इन फ्यूचर आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आप आराम से 70% तक लोन ले सकते हो। तो ये हो गई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बात।
अब आ जाते हैं जीपीए प्रॉपर्टी के अंदर। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको यहाँ पे 1 BHK से लेके 5-6 BHK तक की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती हैं। 1 BHK स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 14 लाख रुपीज से, 13-14 लाख रुपए से शुरू होता है और आपके फ्लोर्स जाते हैं, आप ले लीजिए अराउंड 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक भी चीजें बनी हुई हैं जो 250-300 गज में बने हुए हैं। अगर आप कंपेयर करोगे सेक्टर 24 के साथ में तो आज की डेट में भी उनके रेट सेक्टर 24 के मुकाबले आधे रेट भी नहीं है, जिसमें आपको एक बड़ा स्पेस भी मिलता है। चाहे 100 गज की बात करें, चाहे हम 50 गज की बात करें, आपको एक फर्क मिलेगा 50 और 100 का, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो सेक्टर है, ये कॉलोनी है। बट ये कॉलोनी भी वो टाइप की कॉलोनी नहीं है जिसमें रोड्स चौड़े ना हो। ये उत्तम नगर की तरह संकरी गलियां नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पे 20 और 25 फीट के मैक्सिमम रोड्स हैं। कुछ 15 फीट और 18 फीट के भी रोड्स हैं, लेकिन उससे छोटे कोई रोड नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी को एंट्री नहीं है उससे छोटे रोड्स में। उत्तम नगर में आपको 8 फीट 10 फीट 15 फीट 12 फीट 16 फीट 18 फीट 20 फीट 25 फीट इस टाइप के रोड्स आपको मिलेंगे। 30 फीट का भी हो सकता होगा वहां पे, लेकिन यहाँ पे संकरी गलियां नहीं है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि दीप विहार के अंदर बिल्डर जो बना रहे हैं मैक्सिमम चीजें लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ बन रही हैं। अब लिफ्ट और कार पार्किंग में जो चीजें बन रही हैं तो ऑब्वियसली आपको गाड़ी पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। जो भी अगर कुछ छोटे फ्लोर्स भी बन रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर स्पेस एटलीस्ट गली में मिल जाता है, ना कि उत्तम नगर की तरह आप गली में अगर लगा दोगे तो पूरा गली ही ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि वहां पे छोटे फ्लोर्स बहुत ज्यादा हैं। बट दीप विहार में छोटे फ्लोर्स जो है मात्र थोड़े बहुत ही बन रहे हैं, ज्यादा बड़े छोटे मैक्सिमम बड़े हैं, छोटे बहुत ही कम बन रहे हैं। उसकी वजह से आपको पार्किंग में भी इतनी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन आप सोचो जिस गली में या जिस लोकेशन में, चाहे हम किसी भी लोकेशन की बात कर ले, अगर वहां पे छोटे फ्लोर ज्यादा बन जाते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली अगर कोई 20 लाख रुपए भी खर्च करता है तो वो एक गाड़ी तो रखता ही रखता है एटलीस्ट। अब वो सोचता है कि मैं अपनी गाड़ी को पार्क कहाँ करूंगा। सोचो छोटे छोटे फ्लोर्स हो तो कितने लोग गाड़ियां खड़ी कर पाएंगे उस गली के अंदर, और छोटी गलियां हो तो कैसे होगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है दीप विहार के अंदर की रोड्स जो है बिल्कुल आर पार रोड है। यूईआर से सेक्टर 24 कनेक्टेड करता है, बिल्कुल आर पार 3 या 4 रोड हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो रोड्स के मामले में या फिर पार्किंग के मामले में दीप विहार में आपको इतनी समस्या नहीं मिलेगी। मैक्सिमम फ्लोर आपको कार पार्किंग के साथ ही बनते हुए दिखाई देंगे, और मैक्सिमम यहाँ पे फ्लोर जो है बड़े जनरेट ज्यादा हो रहे हैं, छोटे फ्लोर्स भी हैं बट क्वांटिटी कम है आज की डेट में। तो दीप विहार के अंदर अगर आपको ये सब फैसिलिटीज कहते हैं कि मिल रही है, सेक्टर की सराउंडिंग में है, तो इससे बढ़िया कॉलोनी क्या होगी जो आपको एक अच्छा रोहिणी की लोकेशन के अंदर एक बढ़िया कनेक्टिविटी के साथ में आपको फ्लैट्स वहां मिल रहे हैं। तो गाइस मेरी तरफ से आप लोग इस चीज को आप पॉजिटिव लेके चलो कि आपको इन फ्यूचर दीप विहार में कोई भी फ्लैट या प्लॉट XYZ आप खरीदते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है, और जो भी यहाँ पे कुछ भी लेगा उसको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर इन्वेस्टर हैं या आप अपना एक ड्रीम होम खोज रहे हैं, अगर आप उत्तम नगर चले जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपने अगर 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको 21 होने में भी साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। दीप विहार में अगर आप 20 लाख रुपए की आज कोई चीज ले रहे हो, उसको 24 या 25 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी कम से कम 10 to 15% मिनिमम एप्रिसिएशन के साथ चलेगी, और इन फ्यूचर भी एक अच्छे स्केल के ऊपर रहेगी कि आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी आपकी प्रॉपर्टी में। तो गाइस पैसा वहीं स्पेंड करो जहां पे हर चीज की फैसिलिटी हो, हर चीज सराउंडिंग में हो, संकरी गलियां ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको चमक धमक एक फ्लैट के अंदर दिखा के एंड आफ्टर दैट आपकी गलियां आपको प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, आप घूम रहे हो उन्हीं के अंदर जहां पे पूरा एक आबादी इतनी ज्यादा बस चुकी हो, कनेक्टिविटी प्रॉपर ना हो, तो ऐसी लोकेशन में खाली चमक धमक लेके आप नहीं ले सकते हो, और चमक धमक का भी आपको पैसा देना पड़ता है। कोई भी फ्लोर अगर हम 20 लाख में चमक धमक के साथ में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि वो चीज 17-18 में भी मिल सकती है अगर वो चमक धमक ना हो उसके अंदर, क्योंकि पैसा तो ऑब्वियसली क्लाइंट को ही देना है, चाहे उसमें आप चमक धमक के साथ लो या एक नॉर्मल तरीके से लो। हर एक बिल्डर अपने लिए एक चीज रेडी करता है
एक सैंपल के तौर पे कि भाई चलो अगर ये चीज़ चाहिए तो आपको इस दाम में मिलेगी, अगर ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए तो आपको हम इस रेट में दे देंगे। बात आप समझ रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ ऐसे चमकदार मिलते हैं, वहाँ वैसे चमकदार मिलते हैं, उत्तम नगर में ऐसा मिलता है वैसा मिलता है, लेकिन दीप विहार जैसा लोकेशन, दीप विहार जैसी एक क्लाइंट जो आज की डेट में आ रहा है आपको किसी कॉलोनी में नहीं मिलेगा। दीप विहार आज की डेट में सुपर और नंबर 1 पे चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पैसा लगा रहे हो और अपने पैसे का कुछ एप्रिसिएशन चाहते हो और एक लोकेशन चाहते हो, रोहिणी के एरिया में रहना चाहते हो, तो गाइस उत्तम नगर को भूल जाओ। दीप विहार के अंदर जो बिल्डर फ्लोर्स हैं बहुत ही सॉलिड तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है। हर चीज़ अगर आप यहाँ आकर देखोगे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। गलियों वलियों के अंदर आपको वो चीज़ें महसूस नहीं होगी जो आप कहते हैं कि हम सिर्फ अगर वीडियो में दिखाते हैं, तो हमारे वीडियोज में आपको बहुत सारी गलियों की भी हम पिक्चर्स दिखाते हैं। उत्तम नगर के अंदर मैक्सिमम बिल्डर ऐसे हैं जो आपको कोई भी गली की पिक्चर्स नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अंदर से फ्लैट दिखाएंगे आपको, क्योंकि गलियां हैं ही नहीं तो दिखाएंगे क्या, या सामने छोटे छोटे 25-25, 50-50 गज बने हुए तो दिखाएंगे क्या। तो गाइस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं और दिल्ली के अंदर ढूंढ रहे हैं और आपको एक अच्छी कॉलोनी में लेना है, अगर किसी को सेक्टर में जाना हो तो सेक्टर में ही जाए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप कॉलोनी में प्लान कर रहे हैं, आपका बजट कम है, आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए और आपको लोकेशन बढ़िया चाहिए और इन फ्यूचर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, तो गाइस दीप विहार आओ। बहुत बढ़िया और बहुत प्यारी लोकेशन है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ वीडियो में आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं या दीप विहार के बारे में कुछ आपको एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर आपको मैंने नहीं बताया, तो आप कमेंट जरूर करना। हो सकता है हम इन फ्यूचर उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।